कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एक वसी सल्तनत पर शहरयार नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। वो एक ताकतवर और मुनसिफ मिजाज हुक्मरान था। उसका एक छोटा भाई था शहजादा शहजमान, जो एक और सल्तनत का बादशाह था। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था और वो अक्सर एक दूसरे से मिलने जाया करते थे। एक बार बादशाह शहरयार ने शहजमान को अपने दरबार में बुलाया। शहजमान ने सफ़र शुरू किया, लेकिन रवानगी के वक्त उसे पता चला कि उसकी बीवी उसकी गैर मौजूदगी में किसी और मर्द के साथ ताल्लुकात में है। शहजमान ने गुस्से में अपनी बीवी को मार डाला और गमगीन दिल के साथ अपने भाई के महल की तरफ रवाना हुआ। जब शहजमान बादशाह शहरयार के महल पहुंचा तो उसके चेहरे पर उदासी और तकलीफ के आसार थे। शहरयार ने वजह पूछी, लेकिन शहजमान ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने भाई को खुश करने के लिए शहरयार ने दावतें और तफरीही प्रोग्राम मुनअकिद किए, लेकिन शहजमान की हालत न बदली। कुछ दिन बाद शहजमान ने महल की एक खिड़की से देखा कि शहरयार की मलका और उसकी खादमाएं महल के बाग में छुपकर मर्दों के साथ ऐशो इशरत में मसरूफ हैं। ये देखकर शहजमान हैरान रह गया कि दुनिया की तमाम औरतें धोखेबाज हैं। उसने ये बात बादशाह शहरयार को बताई। पहले तो शहरयार को यकीन नहीं आया, लेकिन शहजमान की बात पर शक करते हुए उसने खुद हकीकत जानने का फैसला किया। एक दिन वो शिकार के बहाने महल से निकला, लेकिन छुपकर वापस आ गया। उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। ये देखकर शहरयार को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। बदला लेने के जज्बे और औरतों से नफरत ने उसके दिल को सख्त कर दिया। शहरयार ने अपनी मलका को कत्ल कर दिया और फैसला किया कि वो हर रात एक नई लड़की से शादी करेगा और सुबह उसे कत्ल करवा देगा, ताकि कोई औरत उसे धोखा ना दे सके। इस तरह हर रोज एक नई दुल्हन आती और हर सुबह एक लाश बरामद होती। आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में खौफ व हरास फैल गया। लोगों के घरों से बेटियां खत्म होने लगे और हर कोई गम और डर में मुब्तला हो गया। इसी दौरान बादशाह के वजीर की एक बेटी थी जिसका नाम शहरजाद था। शहरजाद एक बहुत ही ज़हीन, होशियार और तदबीर वाली लड़की थी। उसने अपने वालिद से जिद की कि वो बादशाह से शादी करना चाहती है। वजीर ने उसे बहुत मना किया, लेकिन शहरजाद अपने फैसले पर कायम रही। आखिरकार वजीर ने उसका निकाह बादशाह से करवा दिया। शहरजाद ने एक चालाक मंसूबा बनाया। शादी की रात उसने बादशाह से अपनी छोटी बहन दुनियाजाद को अलविदा कहने की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर शहरजाद ने अपनी बहन से कहा कि वो रात के किसी हिस्से में उससे कहानी सुनाने की दरख्वास्त करे। चुनाचे दुनियाजाद ने वक्त पर कहा, प्यारी बहन, मेहरबानी करके हमें कोई ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाए जो हमारी रात को खुशगवार बना दे। शहरजाद ने इजाज़त लेकर कहानी सुनाना शुरू की। उसने कहानी को इस कदर दिलचस्प और अधूरा छोड़ा कि बादशाह का दिल तजस्सुस में डूब गया। सुबह होने पर बादशाह ने शहरजाद को कत्ल करने का इरादा मुलतवी कर दिया ताकि वो बाकी कहानी सुन सके। अगली रात शहरजाद ने कहानी ख़त्म की और एक नई कहानी शुरू कर दी, जिसे उसने फिर अधूरा छोड़ दिया। इस तरह हर रात कहानियाँ चलती रहीं और शहरयार हर रोज़ शहरजाद की जान बख्शता रहा। इस तरह शहरजाद ने 1001 रातों तक कहानियाँ सुनाई। इन कहानियों में अकल, दानाई, इबरत, मोहब्बत और जादुई वाक़यात का खूबसूरत इम्तिजाज था। आखिरकार इन कहानियों और शहरजाद की जहानत ने बादशाह के दिल से औरतों के बारे में नफरत ख़त्म कर दी। शहरयार को शहरजाद से सच्ची मोहब्बत हो गई और उसने इसे अपनी मलका तस्लीम कर लिया। इस तरह शहरजाद ने अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि बेशुमार लड़कियों और ख़ानदानों को भी तबाही से बचा लिया।